नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। तो आइए जानते हैं इस रीडिंग का मैसेज क्या है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थीम कार्ड आया है हार्ट ब्रेक, और आगे का प्रोग्रेशन देख लेते हैं। एक्चुअली मुझे इसमें कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें कि आपके साथ हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, बट एट द सेम टाइम ये जो हार्ट ब्रेक है ये अभी का नहीं है, ये कोई पुराना हार्ट ब्रेक है। ये पहले आपके साथ आपके पास्ट में घट चुकी है घटना, उससे आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में रहा हो पहले, उसके बारे में आप बार बार सोचते हैं या उसके विचार आपको बार बार आते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके आसपास घटती हैं। या हो सकता है आपकी एनर्जी ड्रेन होती हो। जैसे ही आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या जो भी है। तो अच्छे खासे आप अपने मूड में होते हो, अच्छी खासी चीज़ें इंजॉय कर रहे होते हो, और जैसे ही उस व्यक्ति का कोई थॉट आता है तो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, वाओ, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना। इवन दो थीम कार्ड जो है वो हार्ट ब्रेक का है, लेकिन बाकी के सारे कार्ड्स बहुत 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 भयंकर लेवल के अच्छे आए हैं। भयंकर बोलने की मुझे आदत है। 1 2 3 4 5 तो 6। मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा देख ले ऑटो रीडिंग में क्या आया है। डिसइल्यूजन, सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टिकल्स, बैड हैबिट्स, ओल्ड एडिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस, फियर ऑफ फेलियर। ओके, वन मोर। नीड टू वर्क मोर ऑन मैनर्स, नॉट टू बी पुशी। और कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये काफ़ी है मेरे ख्याल से इस वक्त। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ है कि कोई व्यक्ति जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया। अब ये रोमांटिक वे में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से, इवन मिशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप तो देखिए सेल्फलेसली इतनी चीज़ें कर रहे हो, इतना केयर करते हो सबका, अपनी हर एक चीज़ को आप सोच समझ के करते हो ताकि बाकी लोग खुश रहें। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप किसी ना किसी कारणवश दुखी हो तो क्यों हो, ये जो हार्ट ब्रेक है ये क्यों आया आपके जीवन में। तो सबसे पहले तो ये आया है इसलिए कि जितने भी आपको चीज़ों का इल्यूजन हो रखा है, यानी कि कुछ ऐसी बातें होंगी, भले ही आपकी बहुत अच्छी एनर्जी, बिकॉज एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज यू आर एक्यूरेट विद योर प्रेडिक्शंस। जब इंसान अपनी प्रेडिक्शंस के साथ बहुत एक्यूरेट रहता है, वो जो बोलता है या किसी के बारे में जो सोचता है या किसी के बारे में उसे जो फील होता है, अगर वो बहुत सही होता है तो इसका मतलब उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और करेंटली वर्किंग है, यू नो। सो आई एम बीइंग शोन कुछ ऐसी ट्रेट्स जिसमें कि एक प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई जा रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे कि जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, सबसे पहले तो मैं उनका ही बता देती हूँ कि उन्होंने रियलिटी को बहुत दफ़े डिस्टॉर्ट किया है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, या अपने जो उनके खुद के एजेंडाज थे उनको सर्व करने के लिए। जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, इस व्यक्ति में नार्सिसिज्म की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, इनकी बहुत लो वाइब्रेशन है, और सोलर फ्लेयर्स जब आते हैं तो आप कह सकते हो कि इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। सोलर फ्लेयर्स का इम्पैक्ट इनर वर्क वालों पे भी पड़ता है, लेकिन इन पे तो हद से ज़्यादा पड़ता है। इनकी बहुत ही एनर्जी वैम्पायर वाली एनर्जी है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स नॉइजियर, थोथा चना बाजे घना, अज्जल गगरी छलकत जाए। जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है, रिमेंबर।
तो उन्होंने आपके आगे बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है, बहुत ज़्यादा दिखावा किया है, या अपनी अचीवमेंट्स का, अपनी एकॉम्प्लिशमेंट्स का बहुत ज़्यादा वो किया है, प्रदर्शन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास इतना ज्ञान है ही नहीं, ठीक है। और ज्ञान होना ना होना एक ऐसी चीज़ है जो हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों को पता चल जाता है। जो असली ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने ज्ञान को मिसयूज़ नहीं करता, यानी कि वो उसे अच्छे ही काम में लगाएगा, सेल्फलेस चीज़ों में लगाएगा, किसी का उत्थान करने में लगाएगा, किसी को प्रेम देने में लगाएगा। लेकिन जो अज्ञानी होता है, जो नार्सिसिस्टिक अज्ञानी होता है, वो क्या करता है, वो अपने जो भी उसे नॉलेज तो देखो उनके पास भी रही होगी, होती होगी, वो उसको यूज़ करते हैं अपने सेल्फिश पर्पसेस को पूरा करने के लिए। तो ये फ़र्क है। अब आपका दिखाया मुझे, यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन हु डजंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ देम बट ऑल्सो मेंटेन अ गुड लुक आउट। ये देखिए, ये आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका, पहली बात तो आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी हरकतें करते हो, आप जो भी करते हो आप उसको सही तरीके से करना चाहते हो, और पर आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। आपके अंदर ह्यूमिलिटी बहुत है, आप हम्बल हो, आप ब्रैग नहीं करते कि आप कितने अमेजिंग हो सकता है आप इनसे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहे होगे जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है या जिन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, लेकिन आपने अपनी ऑसमनेस के बारे में कभी भी ब्रैग नहीं किया। आपकी जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, आपने कर लिए अकॉम्प्लिशमेंट्स, चली गई अकॉम्प्लिशमेंट्स, कोई बात नहीं। ये अकॉम्प्लिशमेंट्स आपको इतना पता है कि आपने कोई लेके तो अपने साथ जाना नहीं है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद आया है, यू हैव बीन चेंजिंग योर सेल्फ एंड दैट इज़ मेकिंग यू चेंज योर रियलिटी। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपकी रियलिटी उस वजह से चेंज हो रही है। और ये भी मुझे यही दिखाया जा रहा है कि इसमें जो प्रोग्रेशन आया है, जो इसका लास्ट कार्ड आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। You are able to figure out the illusion of living on the same planet with them। यानी कि आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला पॉइंट, कि आप एक ही प्लानट पे रह रहे हो, आप भी वो भी इसी फिजिकल रियलिटी में रह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो एक इल्यूजन है, कि वो सेम प्लानट पे है। वो सेम प्लानट पे नहीं है, वो सेम फ्रीक्वेंसी में भी नहीं है, वो सेम वाइब्रेशन में भी नहीं है, सिर्फ एक बाहरी इल्यूजन है। कि जैसे कि फ़िज़िकल एड्रेस होता है किसी का, आप जिस दुनिया में रह रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर जो रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, या मान लो आप टॉप फ्लोर पे रहते हो और आपके नीचे जो रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, वो सेम अर्थ में रहते हैं जिसमें आप रहते हो। आपकी रियलिटी आप क्रिएट करते हो, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में हो। आप जिस गली मोहल्ले में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हो, हर व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में रहता है। तो आप इस इल्यूजन को समझने लग गए हो बहुत अच्छी तरीके से, कि हर व्यक्ति अपनी पृथ्वी, अपनी धरती खुद बनाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी खुद क्रिएट करता है, अपनी वाइब्रेशन खुद क्रिएट करता है। आप जिस वाइब्रेशन में हो, ज़रूरी नहीं है वो भी उसी वाइब्रेशन में है। दरअसल जब मैं आपके बारे में पता लगाने लगी तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ गई कि मैं खुद हैरान हूँ। इतने सारे कार्ड्स मैं निकालती गई, मुझे लगा शायद कुछ तो थोड़ी बहुत बुराइयाँ आएंगी। थोड़ी बहुत बुराइयों में यही आया है, जो पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कि आपको अपनी बैड हैबिट्स पे वर्क करना है, जो पुरानी एडिक्शंस हैं उन पे वर्क करना है, जो फियर ऑफ फेलियर है उस पर वर्क करना है। इन चीज़ों को आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं। फेल वो नहीं होते जो घर पे बैठे रहते हैं एक हाथ में एक हाथ रख के, वो नहीं है। तो आप बहुत ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हो, यूर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, आपको सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, अपना समय बहुत पसंद है। हो सकता है पहले आपको सॉलिट्यूड से किसी ज़माने में डर लगता हो, लेकिन अब नहीं। लेकिन आपके जो सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब खुद के ही बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स, उन पे आपको वर्क करना है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, वेरी एक्यूरेट विद योर प्रेडिक्शंस। एक गाइडेंस आई है कि कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे मास्टर कहते हैं कि बीइंग अनग्रेटफुल इज़ द बिगेस्ट सिन ऑन दिस प्लानट, ऑन दिस कॉस्मिक रियलिटी। जो व्यक्ति अनग्रेटफुल होता है वो इमीडिएटली पाप करने लग जाता है, इमीडिएटली वो सिनर बन जाता है। तो एटीट्यूड रखना है हमेशा ग्रैटिट्यूड का, हमेशा याद रखना है आपके पास कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं। आप थैंक यू बोलिए हर एक उस चीज़ के लिए, चाहे वो छोटी लगे आपको इस वक्त, पर वो छोटी है नहीं। सिंपल सी चीज़ है, ये इंटरनेट कनेक्शन ना होता तो अभी आप ये वीडियो ना देख रहे होते, राइट। ये फ़ोन ना होता आपके पास, या जिस पे भी आप देख रहे हो लैपटॉप पे, तो कैसे करते। तो ये भी तो ग्रैटिट्यूड देने वाली चीज़ें हैं ना। तो आप दूसरों को मत सिखाइए। ये भी एक गाइडेंस आई है कि ये जो लोग जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया,
या ये जो लोग जो इतने मतलबी नार्सिसिस्टिक हैं, इनको सुधारना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सुधरे ना सुधरे आपको उससे क्या, आप अपने पे ध्यान दो। आप जितना इनको सुधारने की कोशिश करोगे उतनी ही एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे लिसनर भी हो, बहुत अच्छे श्रोता हो आप, और आप यू कीप कलेक्टिंग पर्ल्स ऑफ विजडम टू गिफ्ट एट राइट टाइम टू राइट पीपल। तो आप एक इस नई चीज़ को सीख रहे हैं, अभी एक नई स्पिरिचुअल मोडालिटी को सीख रहे हैं कि बहुत ध्यान से सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं एक बॉक्स में, जैसे पर्ल्स को रखा जाता है, पर्ल्स ऑफ विजडम को। ये नेचुरल ऑर्गेनिक पर्ल्स हैं, ये आर्टिफिशियल पर्ल्स नहीं है, ये पर्ल फार्मिंग वाले पर्ल्स नहीं है, ये ऑयस्टर्स को टॉर्चर देके क्रिएट करे गए पर्ल्स नहीं है, ये रट्टू तोते वाले पर्ल्स नहीं है, ओरिजिनल पर्ल्स हैं जो आप एक बॉक्स में कलेक्ट करते हैं। और इसे भी आप अपने पास रखना नहीं चाह रहे हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो अपना बॉक्स खोलते हैं और एक पर्ल ऑफ विजडम राइट पर्सन को राइट समय पे दे देते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। आप किसी को जज नहीं करते हो, लेकिन देखिए जजमेंट वर्ड ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस रीडिंग में भी आया है, ये देखिए अभी प्रोग्रेशन में आया है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप किसी को जज तो नहीं करते हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहते हो और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, क्योंकि इंसान हो तो थोड़ा बहुत तो जज करोगे ना कि ये कौन है, क्या है, इसकी एनर्जी कैसी है, इसको क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए। तो वो वाली जजमेंट ठीक है, लेकिन वैसे जज नहीं करते कि हाँ ये तो गरीब है, इसका क्या, ये तो अमीर है, इसका क्या, या ये तो बहुत ही ज़्यादा ठरकी इंसान है नॉन ठरकी है, जो भी है। ये आया पता नहीं क्यों इस वक्त, हाँ इसके में लस्ट है बहुत ज़्यादा, या इसके अंदर बहुत ग्रीड है, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं। आप एक सूर्य और चंद्रमा की तरह सोच रहे हो। सूर्य जब उगता है, चंद्रमा जब दमकता है, तो वो अपनी रोशनी और अपनी चंद्रमा की जो दमक है वो उस सब पे बराबर देता है, चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो। वो उस पर भी उतना ही सूर्य की रोशनी जाती है, उस पर भी सूर्य की रोशनी उतनी ही जाती है जो एक क्रिमिनल है, एक मर्डरर है, एक खूनी है, और उस पर भी उतनी ही जा रही है जो एक संत पुरुष है। ऐसा क्यों सूर्य करता है? क्योंकि सूर्य किसी को जज नहीं करता। लेकिन सूर्य स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आप सारा दिन धूप में खड़े रहोगे तो जल जाओगे। सूर्य में खड़े रहने की शक्ति भी उसी में ही है जो सूर्य में रहता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे किसान है, एक किसान भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे धूप में खड़े होकर काम कर लेता है। कैसे करता है? क्योंकि वो बचपन से करता आ रहा है। उसके अंदर सूर्य के ताप को लेने की, अब्जॉर्ब करने की टॉलरेंस पावर है। तो हर किसी को तो सूर्य का ताप नहीं मिलता। अब जैसे ये प्लांट्स हैं, ये ट्रीज़ हैं, तो सारा दिन धूप में रहते हैं। इनको क्यों नहीं लगती सूर्य की गर्मी या सूर्य का ताप? ऑन द कॉन्ट्ररी, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की गर्मी में ये और ग्रो करते हैं, और इनमें क्लोरोफिल बनता है, और ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, क्योंकि इनमें वो पावर है। वो इतने परोपकारी हैं कि सूर्य की गर्मी भी उन्हें नहीं लगती दोस्तों। उल्टा सूर्य की गर्मी में ये दूसरे को छाया दे सकते हैं। तो इसके लिए उस काबिल बनना बहुत ज़रूरी। अब मुझे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि ऑल्दो ये व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है और इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया था, लेकिन फिर भी यही आपकी खुशी का कारण है इस वक्त। ये इंसान जो भी थे, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी अब खुशियाँ आ रही हैं, या आप इतने हैप्पी हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, या कोई अच्छे लोग आ रहे हैं, कोई अच्छा कार्य आप कर पा रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हो। आपको वो सब नहीं करना जो सारी दुनिया कर रही है। मेरे ख्याल से आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कि पास्ट एफर्ट्स जो आपने इस रिलेशनशिप में दिए, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात मुझे इस वक्त सुनाई दे रही है कि जो पृथ्वी है ना, जो ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कई लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसे ऐसे नहीं देखती। हम जो भी देते हैं वो हमारे पास वापस आता है। तो आपने, हो सकता है उनको तो बहुत प्यार दिया, उनके साथ बहुत अच्छा किया, बदले में भले उन्होंने आपको धोखा दिया, वो अलग चीज़ है, उनको भी उनका धोखा घूम फिर के वापस उनके पास आएगा। सिमिलरली आपको भी, जो आपने उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, जो लेबर्स ऑफ लव आपने किया, जो आपने पर्सनल चीज़ें उनके लिए करी, अपनी त्यागी, वो सब आपको घूम फिर के या तो मिल रहा है या मिलेगा। और इसके बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। तो ये तो कलेक्टिव रीडिंग में आ रहा है। पर्सनली भी कुछ बातें होती हैं इंसान की जो कलेक्टिव रीडिंग में हम नहीं शेयर करते, वो तो कर भी नहीं सकते। तो पर्सनल रीडिंग्स आप मेरे से ले सकते हो। उसके लिए ये मेरा ईमेल एड्रेस है और नीचे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जो प्राइसेस हैं वो USD में है, क्योंकि USD एक कॉमन फॉर्मेट होता है, और इस चैनल को, इन वीडियोस को पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं। सिर्फ
इंडिया के इंडियंस नहीं देखते हैं, पूरे देश के लोग देखते हैं। और कृपया करके कमेंट करके आप जहाँ से भी हैं वो भी लिखिए, अपनी अटेंडेंस तो ज़रूर लगाइए। जब भी आप कोई कलेक्टिव रीडिंग देखते हैं तो अपनी अटेंडेंस उसमें लगा दीजिए कि मैं सो एंड सो स्टेट से हूँ या सो एंड सो कंट्री से हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उससे आगे कस्टमाइजेशन में भी फ़ायदा होता है। और मुझे भी खुशी होती है कि देखो भाई इस जगह से, इस एरिया से, क्योंकि मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हमारा फिज़िकल एड्रेस हमारा असली एड्रेस नहीं है, वाइब्रेशन ही हमारा असली एड्रेस है। तो आप भले ही किसी भी फिज़िकल एड्रेस में हो, लेकिन इस वक्त आप सेम वाइब्रेशन में हो, इसीलिए यहाँ पर हो, राइट। तो आप बहुत ही रिवॉर्डेड फील कर रहे हो इस वक्त, और फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव हो गए हैं इस वजह से। कहीं ना कहीं इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपने फ्रेश स्टार्ट किया है, आपने शुरुआत करी चीज़ों में, जो चीज़ें आपकी अटकी पड़ी थी, रुकी हुई थी, या जिन चीज़ों को आप पहले भी कर रहे थे, करना तो वही चाहते थे और हर कोशिश आपने करके देख ली, वो हुई नहीं, लेकिन हार्ट ब्रेक की वजह से आपने करने का तरीका बदल दिया कि 9 तरीक़ों से आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, अब आप 10वें तरीके से, जो कि आपको श्योरिटी के साथ लग रहा है यही है, आपने वो किया और वो फ्रेश स्टार्ट जो था, वो जो भी तरीका था वो आपका वर्क कर गया, वो आपका काम कर गया, वो तीर आपका सही निशाने पर लग गया। कह सकते हैं कि न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल गेन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको मिली है। और एक तरीके से एक साइन भी मिला आपको भगवान की तरफ से कि आप हो सकता है फालतू में वरी करते हो, टेंशन लेते हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हो, तो आपको भगवान ये साइन दे रहे हैं कि इतना बड़ा कुछ भी नहीं है जितना तुमने उसे बनाया है, तुम खुद ही उसको बड़ा बना रहे हो, उसे बड़ा मत बनाओ, ठीक है। फिर आया है जजमेंट। जजमेंट के द्वारा हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी हार्ट ब्रेक आपका हुआ, या जो भी धोखा आपको मिला, या जो भी सज़ाएं आपने बिना बात में, कहते हैं ना, बिना बात की सज़ा आपने भोगी है, तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये एक ट्रांजिशन की स्टोरी आपकी ज़िंदगी में आई है और आपका ट्रांजिशन हुआ है, आपको सही फ़ैसला मिला, आपको सही चीज़ समझ में आई है। तो जजमेंट एक तरीके का कह सकते हो कि ये कोई सडन चेंज नहीं होता है, जजमेंट इज़ नॉट सडन, जजमेंट हमेशा ग्रेजुअली होती है। तो ग्रेजुअली आपके पास ये जजमेंट आई है। और फिर आया है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन एस ऑफ वॉन्ड क्रिएटिविटी, इंट्यूटिवनेस और एक बहुत ही पैशनेट यूनियन के बारे में भी बात करता है। इनर वर्क के वर्ल्ड में हम पैशन शब्द को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हम कंपैशन शब्द को ज़्यादा यूज़ करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो इसके पीछे रीज़न है क्योंकि पैशन जो है वो एक तरीके का पागलपन क्रिएट करता है। कंपैशन से क्या होता है, इंसान बैलेंस में रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि एक कंपैशनेट बिगनिंग है और एक कंपैशनेट यूनियन है, यानी कि आपका जिसके साथ भी यूनियन होता है, जिसके साथ भी आप, जिसकी वजह से यूनियन हो रहा है, या आपके भीतरी यूनियन की बात हो रही है, तो उसमें कि ये भावना बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके अंदर बहुत कंपैशन आ गया है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग, काइंड हार्टेड बन गए हो। बट डेफिनेटली किसी नई चीज़ की शुरुआत है, बर्थ ऑफ समथिंग न्यू तो है ही। और क्योंकि इसी रीडिंग में ये वाला कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली ये जो चैनलिंग है, जो रीडिंग है, एक नए रिश्ते की तरफ भी हिंट कर रही है। लेकिन ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत अच्छा रिश्ता होगा जिसके साथ भी आपका होगा, जो भी होगा। अगेन मैंने कहा ये पर्सनल सेशन नहीं है, तो अगर आपके लाइफ में पर्सनली कोई है, आप कंफ्यूज हो या कोई भी ऐसी बात है, तो आप वो सेशन में रीडिंग में पूछ सकते हो मुझसे, उस पर अच्छे से डिस्कशन किया जा सकता है। और टैरो और ये जितने भी स्पिरिचुअल टूल्स एंड मोडालिटीज़ हैं, ये यूजुअली सही आंसर ही देते हैं। तो और हमें तो सही आंसर ही चाहिए, हमें ऑनेस्ट आंसर ज़्यादा चाहिए। हमको प्लीज़ करने से ज़्यादा हमको सच्चे आंसर्स चाहिए, क्योंकि सच जो होता है उसी से हमारा फ़ायदा होता है। कभी कभी सच कड़वा होता है, लेकिन उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और झूठ जो होता है वो मीठा बड़ा होता है, टेस्टी बड़ा होता है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। सिमिलरली नमक में कभी कीड़े नहीं लगते, पर चीनी में या मीठी चीज़ों में कीड़े लगते हैं ना, क्यों? यही कारण है। तो यूनियन तो मुझे इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये थीम इसकी हार्ट ब्रेक से शुरू हुई है और कार्ड्स इसमें सारे यूनियन के और रिलेशनशिप के आए हैं। तो देखिए, मैंने भी जब ये रीडिंग शुरू की थी तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का कुछ आएगा इसमें, बट अभी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कार्ड्स पढ़ते हुए कि डेफिनेटली कोई बहुत ब्यूटीफुल, प्लेजेंट, हारमोनियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा इस हार्ट ब्रेक, थैंक्स टू दिस हार्ट ब्रेक। देखो, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया उसने भी किसी और के चक्कर में आपको छोड़ा, और बहुत सोच समझ के छोड़ा,
क्योंकि उसका उस व्यक्ति से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट हो रहा था, और इसी चक्कर में आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई, और अब आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा या आएगी जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा मैच करेगी, तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप साबित होगा आपके भी लिए। उनके लिए वही रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि उनकी कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है, तो उनके लिए वो कार्मिक रिलेशनशिप ही सही है, क्योंकि वो कार्मिक उन्हें टॉर्चर ही देगा। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आपका जो ये रिलेशनशिप होगा ये आपको और बैलेंस्ड बना देगा, बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। और क्योंकि वो व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही हैं, पर होगा आप दोनों का बहुत ही प्यारा यूनियन होगा, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो इस एक हार्ट ब्रेक की बदौलत आपके साथ कितना अच्छा हो रहा है, देखिए, पैसों में भी वृद्धि, फाइनेंसिस में भी वृद्धि, पर्ल्स ऑफ विजडम आपको मिल रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा आप अट्रैक्ट करने वाले हो। और क्या चाहिए जब ये सब है, तो और क्या चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट आप में आ गया है। और आपका जो ये रिलेशनशिप होगा ना, ये एक हम्बल रिलेशनशिप होगा, ये ढिंडोरा पीटने वाला, सबके आगे शो ऑफ करने वाला, 7 जगह बताने वाला, बड़े बड़े प्रोसेशन, बड़ी बड़ी सेरेमनी, ये सब अब आप नहीं करना चाहते हो। तो वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा, सिंपल, अंडरस्टैंडिंग, काइंड, बेकार का शो ऑफ ना करने वाला, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है वो आप दोनों मिल के करेंगे, इस कार्ड से पता चलता है। मतलब पहले का कार्ड ऐसा है, हर वक्त धोखा, हर वक्त झूठ, हर वक्त टॉर्चर, हर वक्त जलील होना, नार्सिसिज्म, कितनी सारी चीज़ें हैं। बात बात पे वो आपको ताने मारते थे, बात बात पे आपको दिखाते थे कि वो आपसे कितने अच्छे हैं, आपसे कितने बेटर हैं, फिर आपको भी वही करना पड़ता था, क्योंकि वो उधर से आपको बार बार कह रहे हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे आगे, मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर आपको भी याद दिलाना पड़ता था कि भाई मैं भी कुछ हूँ, तुम क्या खुद को समझते हो। कभी आप बोल पाते थे, कभी आप नहीं बोल पाते थे। जब नहीं बोल पाते थे तो दुखी होते थे, जब बोल पाते थे तो उनसे जीत जाते थे। फिर कितना करे आदमी है दिन रात, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले रिलेशनशिप में आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत फ़ायदा होगा, आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। और फिर ये सारी चीज़ें आपको एक हायरोफैंट, द हायरोफैंट बना देंगी, एक वाइस काउंसिल जिसके पास सब आते हैं, हर तरह के लोग, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। और ये जो हायरोफैंट एनर्जी होती है ना दोस्तों, इसमें एक अच्छी बात होती है कि ये आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प करते हैं। ये संसारिक हेल्प करने वाले हायरोफैंट नहीं है। संसारिक चीज़ें चाहिए तो भाई किसी के भी पास चले जाओ, हायरोफैंट के पास जाने की क्या ज़रूरत है, राइट। बहुत वीडियोस हैं, बहुत लोग हैं सिखाने वाले, पैसा कैसे कमाना है, मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, ये कैसे अट्रैक्ट करना है, वो कैसे अट्रैक्ट करना है। कर कोई नहीं पा रहा, बट सबको सिखा सब रहे हैं। और जो दिखा रहे हैं, कितने तो ऐसे हैं बस दिखा ही रहे हैं, अंदर से वो खुश है ही नहीं। अंदर से उनके एक दूसरे के साथ 5 मिनट बैठने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन दिखावा इतना बड़ा, क्योंकि उस दिखावे से उनका जो भी है खर्चे चल रहे हैं, बिल भर रहे हैं, या ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल रही है। हो सकता है खुद में खुद सोच रहे हैं कि हमने कोई अकॉम्प्लिशमेंट कर ली, भले ही वो खोखली अकॉम्प्लिशमेंट है, थोता चना बाजे घना वाली, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे हम इस कलेक्टिव रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। थेरेपीज़ की इन्फॉर्मेशन नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारा कुछ उसमें दे रखा है, पेपैल का लिंक दे रखा है, फीस दे रखी है, टाइप ऑफ थेरेपी दे रखी है, टाइप ऑफ रीडिंग दे रखी है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है बुक करने में या मेरे पास आने में, तो ईमेल एड्रेस भी दे रखा है dasunamoon@gmail.com। कितनी अमेजिंग बात है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और सेशन में, दूसरे सेशन में, एंड आई विल सी यू सून। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।